जिस कुल में आप जन्म लिए हो उस कुल में रह करके आपके अंदर अगर ये भाव भी नहीं आया कि हमें अपने कुल की मर्यादा बना करके रखना है, कुल की मान मर्यादा में रहना है, तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। हमेशा एक कुल में जिस तरीके का आचरण रहता है, अगर उसी कुल के अनुसार दूसरे कुल में हमारे बेटे बेटियों का विवाह होगा, वो जाएंगी, तभी हमारी कुल परंपरा आगे बढ़ेगी। अगर इस तरह का एक व्यवधान आ जाता है और हम नीच और उच्च कुलों की जो परीक्षा होती है वो भी हम भूल जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हानिकारक प्रसंग बन जाता है। आज समाज को ये चीजें सीखने योग्य हैं, अपने बेटे और बेटियों को ये चीजें समझाने योग्य हैं कि हमारे बच्चे अगर विवाह करके अन्य कुलों में पहुंच जाते हैं तो वो हमारे कुल से तो दूर ही हो गए। हमने ऐसे ऐसे भी प्रसंग सुन रखे हैं, जैन बच्चे जैन बच्चियां उन कुलों में जाकर के विवाह कर लेते हैं जहां पर मांसाहार होता है, अंडे खाना, मांस खाना, शराब पीना जिनके लिए कोई वर्जित नहीं है। बस सामने वाला व्यक्ति कहता है घर में होता होगा, हम नहीं करेंगे। बेटियां भोली होती हैं, मान जाती हैं। जब उनके ऊपर यह काम भाव तीव्रता से आता है तो उन्हें फिर कुछ नहीं दिखाई देता, और जो सामने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए भी काम भाव अगर आ रहा है तो वो उसकी हर बात मानने को तैयार होगा। बेटी अगर कहेगी भी हमारे माता पिता तब नहीं मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि आप यूं ना कह दो कि मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी अंडा नहीं खाऊंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो सामने वाला कहता है मैं बिल्कुल कह दूंगा, तैयार हूं। कोई वो राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं है, क्या समझे? कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। जब हमारे सामने काम भाव की तीव्रता है तो हम किसी बात पर कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो बातें हमेशा नहीं रहती। सब कुछ विवाह के बाद भुला दिया जाता है और बेटी जहां पहुंच जाती है, जहां रहना पड़ता है, वहां अगर उसकी मां बेटे की कहती है ये बेटी अगर हमारे घर के अनुसार नहीं चल रही है तो इसको लाने का मतलब क्या है, और उस बेटी को फिर वही सब कुछ करना होता है जो उस घर में होता है।